आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल लर्निंग एजुकेशन में। दोस्तों, अगर आप बिहार एसएससी का तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसमें हम जीके जीएस का कंप्लीट हम आपको हर एक सब्जेक्ट का हम क्यूज करवाएंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, ध्यान दीजिएगा शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा ना, तो एक एक क्वेश्चन ना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा कि ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता की इनकी स्तुति में लिखे गए हैं। तो इंद्र की स्तुति में लिखे गए हैं। ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता में लिखे गए हैं, तो इंद्र की स्तुति में लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ण विभाजन का सबसे पहला उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। तो वर्ण विभाजन का पहला उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। खानवा के युद्ध में मेवाड़ के शासक राणा सागर को पराजित करने वाला शासक कौन था। तो बाबर था। कौन था? बाबर था। मेवाड़ के शासक राणा सागर को पराजित करने वाला कौन था? तो कौन था? यानी बाबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, लॉर्ड डलहौजी ने अपहरण की नीति के अंतर्गत सर्वप्रथम किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन रखा था। तो सतारा राज्य को 1848 ईस्वी में कब रखा था? कौन सा राज्य को? सतारा राज्य को कब रखा था? तो 1848 ईस्वी में रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किसने किया था। तो स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ लॉर्ड रिपन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि मध्यकालीन इतिहास का सर्वाधिक विवादास्पद यानी कि विवाद शासक किसे माना जाता है। क्वेश्चन एक बार और सुनिएगा कि मध्यकालीन इतिहास का सर्वाधिक विवाद शासक किसे माना जाता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक को विवाद शासक कहा जाता है या माना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में प्रांतों की संख्या 5 थी। तक्षशिला किस प्रांतों की राजधानी थी। तो तक्षशिला जो उत्तरापथ की राजधानी थी। तक्षशिला जन उत्तरापथ की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अजंता की कौन सी गुफा सर्वाधिक प्राचीन है जिसमें 16 बौद्ध उपासकों को स्तूप की तरफ आगे बढ़ते हुए चित्रित किया गया है। तो गुफा 9 नंबर गुफा जो है ना सर्वाधिक प्राचीन थी, जिसमें 16 बुद्ध उपासक को स्तूप की तरह आगे बढ़ते हुए चित्रित किया गया था। कौन सी गुफा? तो गुफा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, गुप्त शासक में गज सेना का अध्यक्ष किसे माना जाता था। तो गज सेना का अध्यक्ष जना महापीलुपति को माना जाता है। महापीलुपति को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि बराहमिहिर द्वारा रचित बृहत संहिता में चालुक्य वंश को किस जाति का माना जाता है। तो सुलिक जाति को माना जाता है। चालुक्य वंश को किस जाति को माना जाता है? तो सुलिक जाति को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रकूट राजवंश के चोल लेखों में किस राजा को सुगमता व्रत करों को हटाने वाला कहा गया। किसको? तो गुलोत्तुंग प्रथम को कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुलाम वंश का शासक अलाउद्दीन मसूर शाह किस परिवार से संबंधित है। तो किस परिवार से संबंधित है? इल्तुतमिश के परिवार से संबंधित है। कौन? तो अलाउद्दीन मसूर शाह जन इल्तुतमिश के परिवार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। किस तिथि को अंग्रेजों ने पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाने की घोषणा की थी। तो 26 जनवरी 1930 को अंग्रेजों ने पूर्ण स्वराज्य मनाने की घोषणा की गई थी। कब? तो 26 जनवरी 1930 को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हिंदू तथा मुसलमान एक सुंदर बंधु की अर्थात भारत की 2 आंखें है। यह कथन किसका कथन है? सैयद अहमद खान की कथन है कि भारत की 2 आंखें है। यह किसका कथन था? सैयद अहमद खान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वायसराय के शासनकाल में एनी बेसेंट एवं बाल गंगाधर तिलक ने होम रूलिंग की स्थापना की थी। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में होम रूलिंग की स्थापना की गई थी। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड की शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के क्रांति के बारे में किसने यह मत दिया कि क्रांति अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था। जेम्स आउट्रम ने कहा था क्या कि अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा।
सिंगापुर में 5वीं लाइट इन्फैक्ट्री के 700 लोगों के गदर पार्टी से प्रेरित होकर किसने नेतृत्व में विद्रोह किया था? तो जमादारी चिश्ती खान एवं सूबेदार टुंडे खान ने। किसने? तो जमादार चिश्ती खान एवं सूबेदार टुंडे खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम अखिल बंगाल छात्र सम्मेलन अगस्त 1928 में किसकी अध्यक्षता की थी? तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सशस्त्र क्रांति के संगठन के उद्देश्य से हिंदू प्रजातंत्र यानी संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो अक्टूबर 1924 में की गई थी। हिंदू प्रजातंत्र संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो अक्टूबर 1924 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1913 में मेवाड़ कृषक प्रतिरोध का नेतृत्व किसने किया था? तो सीताराम दास ने किया था। किसने किया था? सीताराम दास ने 1913 में मेवाड़ कृषक का प्रतिरोध किया था। किसने? तो सीताराम दास ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा कि महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष तथा महासचिव कौन थे? तो घनश्याम दास बिरला थे। महासचिव कौन थे? तो ठक्कर बापा थे। कौन थे? ठक्कर बापा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया एसोसिएशन का कांग्रेस में विलय कब हुआ था? तो 1886 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन का कांग्रेस में विलय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुभाष को प्रथम बार कांग्रेस का अध्यक्ष कब और कहां चुना गया था? सुभाष चंद्र बोस को 1938 में हरिपुरा गुजरात में चुना गया था। कब? 1938 में चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संविधान की पहली बैठक कब की गई थी? तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को भारतीय संविधान की प्रथम बैठक की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का संवैधानिक परम सरदाता कौन थे? भारतीय संविधान का परम सरदाता कौन थे? तो BN राव थे। कौन थे? BN राव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मूल अधिकार को संविधान के हृदय तथा आत्मा की संज्ञा दी थी? संवैधानिक उपचार के अधिकार को मूल अधिकार का संविधान की संज्ञा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। किस लेख का शाब्दिक अर्थ है? शाब्दिक अर्थ है कि व्हाट इज योर अथॉरिटी है कि अधिकार परीक्षा का है। किसका है? अधिकार परीक्षा का है। क्वेश्चन है किस लेख का शाब्दिक अर्थ व्हाट इज योर अथॉरिटी है? तो अधिकार परीक्षा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा कि भारत के कौन से राष्ट्रपति लगातार 2 बार कार्यकाल तक पदासीन रहे थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, राष्ट्रपति बनने से पूर्व भारत रत्न अलंकार से सम्मानित हुए थे कौन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन तथा डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा भारतीय मूल संविधान में अनुच्छेद और अनुसूची की संख्या कितनी है? तो अनुच्छेद जो है ना 395 अनुच्छेद है, अनुसूची की संख्या तो 9 है। अनुसूची की संख्या कितनी है? 9 है। अनुच्छेद की संख्या 395 है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है? तो भारत का संविधान किस रूप में भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है? तो राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है। राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार क्या है? भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार क्या है? तो भारत की जनता है। क्या है? तो भारत की जनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि पंथ निरपेक्ष शब्द को किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में सम्मिलित किया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा पंथ निरपेक्ष को संशोधन करके सम्मिलित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय संविधान का स्वरूप संघात्मक है अथवा एकात्मक है? दोनों है। भारतीय संविधान का संघात्मक और एकात्मक दोनों है, स्वरूप जो है दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा यानी कि भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? तो आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर प्रथम बार गठित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा किस सूची के विषय केंद्र तथा राज्य दोनों
के ही क्षेत्राधिकार में आते हैं। तो समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा कि नागरिकता के संबंध में संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है। तो भाग 2 में नागरिकता से संबंधित है। नागरिकता के संबंध में संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया, तो भाग 2 में किया गया है का। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ध्यान दीजिएगा कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कहाँ की संसद में पारित किया गया था, ब्रिटिश की संसद में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष किसे नियुक्ति किया गया है। भारतीय संविधान का अस्थाई अध्यक्ष किसे नियुक्ति किया गया था, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को भारतीय संविधान का अध्यक्ष नियुक्ति किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य कौन कौन थे। तो कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य, पहला थे पैथिक लॉरेंस थे, दूसरा थे स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, तीसरा थे एवी अलेक्जेंडर थे। कौन थे, एवी अलेक्जेंडर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि संविधान का रक्षक किसे बनाया गया है। तो संविधान का रक्षक उच्चतम न्यायालय को बनाया गया है, सुप्रीम कोर्ट को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान में संशोधन के प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। तो अनुच्छेद 368 में संविधान के संशोधन करने की प्रक्रिया किया गया है, अनुच्छेद 368 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद को किसका अधिकार प्राप्त है। तो नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों में सीमा तथा नामों में परिवर्तन किया गया, अधिकार प्राप्त है। नामों में संशोधन या परिवर्तन प्राप्त है अनुच्छेद 3 के में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, भाग 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि मौलिक अधिकारों की रक्षा तथा मौलिक अधिकारों को रक्षा का उत्तराधित्व किस पर सौंपा गया है। तो उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय पर सौंपा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा वर्णित है। तो अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, सुपीरियर झील और हुन्नर झील के बीच में सेंटर मेरी प्रांत से बचने के लिए बनाई नहर का क्या नाम है। बनाई नहर का क्या नाम है, तो सू नहर है। बनाई नहर का क्या नाम है, तो सू नहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से कौन सा देश जाना जाता है। तो लैंड ऑफ राइजिंग के नाम से जापान को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो होन्शु द्वीप जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान नहर किस नदी से निकलती है। तो राजस्थान नहर जो है सतलज नदी से होकर निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर निर्मित है। तो नर्मदा नदी पर। सरदार सरोवर बांध जो है ना नर्मदा नदी पर स्थित है, निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, उच्च दाब क्षेत्र से भूकंप सागर की ओर चलने वाली पवनी होती है। कौन सी पवनी होती है, तो व्यापारिक पवनी होती है। उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनी कौन सी पवनी होती है, व्यापारिक पवनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो अमेजन नदी है। जल के आयतन के आधार पर कौन सी है विश्व की सबसे बड़ी नदी, अमेजन नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ओजोन परत स्थित है, कहाँ स्थित है, समताप मंडल में स्थित है। ओजोन परत कहाँ स्थित है, समताप मंडल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी के निकटतम दूरी पर ग्रह कौन सा है। तो पृथ्वी के सबसे निकटतम दूरी पर कौन शुक्र है। पृथ्वी के नज़दीक में कौन से ग्रह है, तो शुक्र ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उन्नतांश होता है कितना, मतलब कोण कितना बनता है, तो 66.5 डिग्री बनता है। कितना बनता है, तो 66.5 डिग्री बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक खाद्य स्तर से के दूसरे खाद्य स्तर में जाने पर ऊर्जा का ह्रास होता है, 90% ऊर्जा होता है। एक खाद्य स्तर से दूसरे खाद्य स्तर में जाने से ऊर्जा का 90% क्या होता है, ह्रास होता है। नेक्स्ट है, सूर्य के प्रकाश में उगने वाले पादपों को क्या कहते हैं, तो आतपोद्भीत कहते हैं। क्या कहते हैं,
पोदभीत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिक वर्षा वाले उष्ण क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है, अतः वहाँ वने होती है। कौन सी वन होते हैं? तो सदाबहार यानी कि सदाहरित वन होती है का। कौन सी वन होते हैं? सदाहरित वन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, उन क्षेत्रों में जहाँ ग्रीष्म में भारी परंतु शरद ऋतु में कम वर्षा होती है वहाँ वन मिलते हैं। कौन सी वन मिलती है? तो घास वन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि वायुमंडल का वह क्षेत्र जिसमें बादल का बनना, बिजली कड़कना, तूफान व आंधियों का होना पाया जाता है, मतलब कहाँ ये सब होता है? तो क्षोमंडल में पाया जाता है का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लवणीय मृदा में उगने वाले पादपों को क्या कहते हैं? तो लवणीय मृदा में मिलने वाले पादपों को हेलोफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? हेलोफाइट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, वे मृदा जिनमें विभिन्न पोषक विलायकों की इष्टतम सांद्रता पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? तो सुपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुपोषी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि मृदा परिच्छेदिका का संतर जिसे कार्बनिक पदार्थ प्रचुर मात्रा में होती है 0 डिग्री सशंतर पर होती है, जिसमें कार्बन पदार्थ प्रचुर होती है, किसमें? तो 0 डिग्री सशंतर पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मृदा में अम्लीयता कम करने के लिए मृदा में निम्न में से किसके चूर्णों का मिश्रण मिलाया जाता है? तो डोलामाइट एवं चूना पत्थर मिलाया जाता है, प्रचुर मात्रा में मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? डोलामाइट तथा चूना पत्थर मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जीवों के खाद्य स्वभाव में जितनी विविधता होगी खाद्य श्रृंखला उतना ही होगी, क्या? अधिक लंबी होगी। खाद्य श्रृंखला जितनी उतनी ही होगी, क्या होगी? उतनी ही लंबी होगी। एक खाद जितना मतलब डालेंगे उतना ही क्या खाद श्रृंखला उतना ही क्या हो गया? अधिक लंबी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, शेयर बाजार में उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है जो भविष्य में शेयर कीमतों की वृद्धि होने का अनुमान करता है और इसे देखते हुए भविष्य में बेचकर लाभ कमाने के उद्देश्य से शेयर की खरीदारी करता है, उसे क्या कहते हैं? बुल कहते हैं। क्या कहते हैं? बुल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उदार मुद्रा क्या होती है? तो वह मुद्रा जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग की तुलना में पूर्ति अधिक हो उसे क्या कहते हैं? उदार मुद्रा कहते हैं, सॉफ्ट करेंसी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, भारत में बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप है संरचनात्मक बेरोजगारी। भारत में बेरोजगारी का मुख्य स्रोत है यानी कि संरचनात्मक बेरोजगारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक देश कौन सा है? यानी कि लोहा का उत्पादक देश कौन होता है? तो चीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि समांतित ग्रामीण विकास योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो 1978 से 79 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय के आकलन का संकलन भारत में किस संस्था द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय आय का आंकलन का संकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा यानी कि CSO के द्वारा किया जाता है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है, CSO के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि जब कुल राजस्व के समान ही कुल लागत होती है तब उस स्थिति को क्या कहते हैं? संतुलन स्तर बिंदु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संतुलन स्तर बिंदु कहते हैं। एक बार और क्वेश्चन सुनिएगा कि जब कुल राजस्व के समान ही कुल लागत होती है तब उस स्थिति को क्या कहते हैं? संतुलन स्तर बिंदु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, डोलेक्स किस स्टॉक एक्सचेंज का शेयर सूचकांक है? डोलेक्स कहाँ का है? तो मुंबई का शेयर सूचकांक है, एक्सचेंज का शेयर सूचकांक है। कहाँ का है? तो मुंबई का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना कब किया गया था? तो 1948 ईस्वी में भारतीय वित्त निगम की स्थापना की गई थी। IFCI की स्थापना 1948 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में लीड बैंक योजना कब प्रारंभ किया गया था? तो 1969 में लीड बैंक योजना शुरू किया गया था। लीड बैंक योजना कब शुरू किया गया था? 1969 में, यानी कि 1969 में लीड बैंक योजना प्रारंभ स्टार्ट किया गया था। ठीक है ना?
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि ट्रेकोमा रोग किस अंग से संबंधित है? तो ट्रेकोमा रोग जो है ना आँख से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेपेटाइटिस बी वायरस किस प्रमुख रोग के लिए जिम्मेदार होती है? तो हेपेटाइटिस बी जो है ना पीलिया के लिए जिम्मेदार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिर्गी रोग संबंध है किससे? तो नारी संसाधन से संबंधित है। मिर्गी रोग जो है ना का नारी संसाधन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए बी रक्त समूह वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ग्रहण कर सकता है? जिसका ए बी रहेगा तो ए बी तथा ओ रक्त समूह से व्यक्ति से क्या कर सकता है? ग्रहण कर सकता है, यानी कि ले सकता है, ब्लड ले सकता है का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। चेचक के टीके की खोज किसने किया था? तो चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध एवं आदर्श आहार है, लेकिन इनमें किन तत्वों की कमी होते हैं? तो आयरन एवं कॉपर की कमी होते हैं दूध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि सेलिंग प्रतिशत मूंगफली का गुणवत्ता ज्ञात करने का एक आधार है। सेलिंग प्रतिशत से क्या किया जाता है? सेलिंग प्रतिशत से ना मूंगफली में दानों का प्रतिशत किया जाता, मूंगफली में दानों का प्रतिशत किया जाता है का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न कौन सा है? तो जौ है। विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न कौन है? तो जौ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस बकरी को विश्व की दूध की रानी कहा किस बकरी को विश्व की दूध की रानी के नाम से भी जाना जाता है? तो सानेन को जाना जाता है, दूध की रानी के नाम से जाना जाता है, सानेन बकरी को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हस्त चलित चारा काटने की मशीन में फ्लाई व्हील किस प्रकार के लोहे का बना होता है? तो ढलवा लोहे का बना होता है। फ्लाई व्हील किस प्रकार के लोहे का बना होता है? तब ढलवा लोहे का बना होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा, खेल कूद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैराथन में कितनी दूर तक दौड़ सकता है? तो 42.195 किलोमीटर दौड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोपा कप किस खेल से संबंधित है? तो कोपा कप जो है फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि क्ले कोर्ट तथा में हार्ड कोर्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिकेट का टेंट ब्रिज स्टेडियम किस देश में स्थित है? तो इंग्लैंड में स्थित है। क्रिकेट का टेंट ब्रिज स्टेडियम जो है ना इंग्लैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन थे? तो सुब्बा रमन विजय लक्ष्मी थी। सुब्बा रमन विजय लक्ष्मी थी भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर। सुब्बा रमन विजय लक्ष्मी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि लैक्रोस किस देश की राष्ट्रीय खेल है? तो कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? लैक्रोस है, जो कि बर्फ पर हॉकी खेल, मतलब बर्फ पर हॉकी की तरह खेला जाता है, यानी कनाडा का है। लैक्रोस जो है कनाडा का राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मद अली किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? तो बॉक्सिंग के लिए, यानी कि मोहम्मद अली प्रसिद्ध है, बॉक्सिंग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 सेकंड नियम किस खेल से संबंधित है? 3 सेकंड जो है ना बास्केटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध के कारण कौन से 2 ओलंपिक आयोजित नहीं हुए थे? तो क्या कहते हैं, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के कारण 1940 और 1944 2 ओलंपिक आयोजित नहीं हुए थे। कौन कौन? 1940 और 1944 नहीं हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है इन ऑफ खेल शब्दावली किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो बिलियर्ड्स से जुड़ा हुआ है। हाँ, इन ऑफ खेल शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो बिलियर्ड्स से जुड़ा हुआ है। ठीक ना। अब कंप्यूटर से हम क्वेश्चन बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि विश्व में सबसे बड़ी पर्सनल कंप्यूटर नेटवर्क सेवा निम्नलिखित में से किसके द्वारा उपलब्ध कराया जाता है? तो इंटरनेट के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीनेस यानी कि BINAC क्या है? एक बाइनरी ऑटोमेटिक कंप्यूटर है। एक बाइनरी ऑटोमेटिक कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर प्रोसेसिंग में निम्नलिखित भाग सम्मिलित है। कंप्यूटर प्रोसेसिंग में क्या सम्मिलित है? तो कंट्रोल यूनिट एवं में ALU,
ALU यानी कि अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइक्रो प्रोसेसर जो कि कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है? तो माइक्रो चिप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे माइक्रो चिप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रमुख मेमोरी डैश के समन्वय से कार्य करता है। प्रमुख मेमोरी यानी किसके समन्वय से काम करता है? तो CPU के समन्वय से काम करता है। CPU का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए अक्सर किसका उपयोग किया जाता है? तो हाईलाइट करने के लिए माउस का उपयोग किया जाता है, या सेलेक्ट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो माउस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? स्टोरेज यूनिट क्या प्रोवाइड करते हैं? स्टोरेज यूनिट जो है ना इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन जब मेमोरी में यूज न हो रहे हो तब उसे स्टोर करने के लिए प्ले किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार की मेमोरी प्रोसेसर के सबसे करीब से कनेक्टेड है? तो मेन मेमोरी प्रोसेसर के सबसे निकट से कनेक्टेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा डिवाइस आपके कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से टेलीफोन पर बात करने और इंटरनेट एक्सचेंज करने देता है? तो मॉडेम जो है ना एक दूसरे से कनेक्ट करने देता है, मॉडेम। नेक्स्ट है क्वेश्चन है कि आपके कंप्यूटर में बनी परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? तो परमानेंट मेमोरी को रोम कहते हैं, ROM, रीड ओनली मेमोरी फुल फॉर्म होता है। अब ध्यान दीजिएगा संचार से क्वेश्चन है का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा कि एंडरसन ने संचार को किस प्रकार की प्रक्रिया माना है? तो गत्यात्मक प्रक्रिया माना है। कौन सा प्रक्रिया माना है? गत्यात्मक प्रक्रिया माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि विकर्णी संचार किस सिद्धांत के अनुकूल है? तो सोपान श्रृंखला सिद्धांत पर अनुकूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है संचार की अधोगमन सिद्धांत के प्रवर्तक है कौन? तो FW डेल है। कौन है? FW डेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा कृषि से संबंधित क्वेश्चन है। क्या कहता है कि भारत सरकार के पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हरित कौशल विकास कार्यक्रम देश में युवाओं को कौशल प्रदान करने हेतु एक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम मॉड्यूल कब जारी किया गया था? तो 4 जून 2017 को जारी किया गया था। क्या जारी किया गया था? तो हरित कौशल विकास कार्यक्रम जारी किया गया था। कब? 4 जून 2017 को जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूरजमुखी एक तिलहनी फसल को किस मौसम में प्रायः पैदा किया जाता है? तो खरीफ, रबी तथा जायद यानी कि फसल में वर्ष के इन तीनों ही मौसम में हो जाता है। खरीफ, रबी एवं जायद फसल में होते हैं। सूरजमुखी एवं तिलहन फसल को मौसम में प्रायः पैदा किया जाता है। रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल में उगाया जाता है सूरजमुखी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बायोगैस संयंत्र से निकलने वाले पदार्थ की क्या उपयोगिता है? तो गोबर घोल एक उपजाऊ खाद के रूप में प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिमला मिर्च की कौन सी किस्में प्रचलित है? शिमला मिर्च के ना यानी कैलिफोर्निया बंडर, भारत, आर्का गौरव, इंदिरा किस्में आदि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनको पूर्व में देश में शिमला मिर्च की व्यापारिक खेतों की किन भागों में की जाती थी जो अब अन्य किन क्षेत्रों में भी होने लगी है? तो तमिलनाडु, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी इलाका में शिमला मिर्च की व्यापारिक खेती शुरू हुई थी जो कि अब सभी मैदानी क्षेत्र में की जाती हैं, जैसे कि आगरा, फिरोजाबाद, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में भी शिमला मिर्च उगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गलेडियोलस एक पुष्पीय पौधा किस कुल का है? तो गलेडियस जो है ना एक ड्यूरियोडेसी जो कि लैटिन भाषा के शब्द गलेडियस से बना है, अर्थात तलवार सदृशता पतिया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि देश में किस वर्ष राष्ट्रीय पशुधन बीमा योजना प्रारंभ किया गया था? तो 2006 में और 2007 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आम का प्रयोग संस्करण हेतु किन रूपों में किया जाता है? तो अचार, जैम, रकवास, चटनी, पन, मुरब्बा, मैंगो जूस आदि में आम का उपयोग किया जाता है या रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, फलों एवं सब्जियों को किन पदार्थों के रूप में संरक्षित किया जाता है? तो फलों एवं सब्जियों को कैनिंग, बोटलिंग द्वारा मुरब्बा, कैंडिंग, अचार, चटनी, सांस, कैचअप, रस, शरबत, एक्वास, कार्डियल वाटर आदि पदार्थों के रूप में प्रयोग किया जाता है, संरक्षित किया जाता है। अब विविध से हम क्वेश्चन बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या कहता है कि मिड साइड लग्जरी कार नेक्सिंग किस कंपनी के द्वारा उत्पादित कार का नाम है? तो मोटर्स इंडिया लिमिटेड का नाम है, दायू मोटर्स इंडिया लिमिटेड का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लश्कर-ए-तैयबा किस देश के आतंकवादी संगठन है? लश्कर-ए-तैयबा जो है ना पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किस फिल्म की शूटिंग मात्र 24 घंटे में हुई जो एक विश्व रिकॉर्ड रहा था? तो तमिल फिल्म यानी कि तमिल फिल्म स्वयंवर की शूटिंग मात्र 24 घंटा में हुआ था, जो कि रिकॉर्ड में रहा था, विश्व रिकॉर्ड में रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सारे विश्व में समान कार्य के लिए समान वेतन अज्ञान किस संगठन ने किया था? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कितने पिन कोड डाक क्षेत्र है? तो भारत में 8 पिन कोड डाक क्षेत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है काजीरंगा अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो काजीरंगा अभ्यारण्य जो है असम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो 1 रुपये के नोट पर ना वित्त सचिव का हस्ताक्षर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस्ताद अल्लाह रखा खान किस प्रसिद्ध तबला वादक के पिता थे? जाकिर हुसैन के पिता थे। कौन? रखा खान जैन जाकिर हुसैन के पिता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 30 जनवरी को शहीद दिवस क्यों मनाया जाता है? तो उस दिन महात्मा गांधी की हत्या हुई थी, इसीलिए 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा कि प्रसिद्ध सूरजमुखी मेला हरियाणा किस नगर में आयोजित होता है? तो सूरजमुखी मेला हरियाणा के फरीदाबाद में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि पर्यटन के गोल्डन ट्रायंगल में कौन 3 नगर आते हैं? दिल्ली, आगरा और जयपुर 3 नगर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व पुस्तक मेले का आयोजन कौन करता है? तो नेशनल बुक ट्रस्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत पाकिस्तान के बीच चलने वाली ट्रेन का नाम क्या है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाला समझौता एक्सप्रेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि गोल्डन गेट ब्रिज कहाँ स्थित है? सैन फ्रांसिस्को में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्मला किसकी कृति है? तो मुंशी प्रेमचंद्र की कृति निर्मला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटेन में कौन सी संस्था अपील की उच्चतम न्यायालय है? तो अपील की उच्चतम न्यायालय है तो प्रीवी काउंसिलिंग जो है ना अपील की उच्चतम न्यायालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रैंड किस देश की मुद्रा है? तो दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा रैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुअल और बियर शब्द किससे संबंधित है? तो स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है, बुअल और बियर संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निजामुद्दीन औलिया किस सूफी संप्रदाय से संबंधित है? तो निजामुद्दीन औलिया जो है चिश्ती संप्रदाय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुफरी चमत्कार किस फसल की प्रजाति है? कुफरी चमत्कार जो है ना आलू की फसल की प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षय रोग के परीक्षा हेतु विशिष्ट परीक्षण किया जाता है, कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो मेटॉक्स का परीक्षण किया जाता है। मेटॉक्स का परीक्षण किया जाता है क्षय रोग के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा, लोकसभा की वर्तमान सीटों कब तक न बदलने का निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लिया है? 2026 तक लोकसभा का सीट नहीं बदलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन क्या कहता है कि मानव हार्मोन इंसुलिन मानव शरीर के किस अंग में उत्पादित होता है? तो अग्नाशय में इंसुलिन उत्पादन होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन
फिजिक्स था, केमिस्ट्री था, विविध था, हिस्ट्री था, ज्योग्राफी था, ऑल सब्जेक्ट्स था। कैसा लगा ये क्वेश्चन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हाँ, कहीं भी कोई भी क्वेश्चन में अगर त्रुटि हो तो कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा ताकि हम उन्हें सुधार सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।